क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 6। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास और कर्म संन्यास के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन जारी रखते हैं। उन्होंने दोहराया कि कर्म योग कर्म संन्यास की तुलना में अधिक व्यावहारिक मार्ग है। जब काम भक्ति भाव से किया जाता है, तो इससे मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक अनुभूति बढ़ती है। तब मन शांत हो जाता है और ध्यान उत्थान का प्राथमिक साधन बन जाता है। योगी ध्यान के माध्यम से मन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षित मन सबसे अच्छा दोस्त होता है, वहीं एक अप्रशिक्षित मन आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा कि केवल कठोर तपस्या करने से कोई आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भोजन, नींद, काम, मनोरंजन आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में भी संयम बनाए रखा जाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण योग साधना या मन को ईश्वर के साथ एकजुट करने की आध्यात्मिक पद्धति के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, उस दीपक के समान जो हवा रहित स्थान पर नहीं, साधक को अपने मन को ध्यान में स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। वह इस बात से सहमत हैं कि मन को रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जब भी यह भटक जाए, तो व्यक्ति को इसे वापस लाने और भगवान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तब मन शुद्ध हो जाता है और अतिक्रमण या समाधि में स्थापित हो जाता है, जो एक आनंदमय अवस्था है, जहां व्यक्ति अनंत दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन पूछते हैं कि उन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का क्या होता है, जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन अस्थिर मन के कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे बुराई पर विजय पाने में सक्षम होते हैं। भगवान हमारे पिछले जन्मों के सभी संचित आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और भविष्य के जन्मों में उनके ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं। इस तरह वे अपनी यात्रा वहीं से जारी रख सकते हैं जहां से उन्होंने छोड़ी थी, और अपने पिछले जन्मों से अर्जित पुण्यों की मदद से अपने वर्तमान जीवन में योगी तेजी से ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। भगवान इस अध्याय को इस घोषणा के साथ समाप्त करते हैं कि जो भगवान के साथ एकजुट होने का प्रयास करता है, तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में सर्वोच्च वह है जो भक्ति भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति में संलग्न होता है। सर्वोच्च भगवान ने कहा, जो लोग अपने कार्यों के परिणामों की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे वास्तविक सन्यासी और योगी हैं, न कि वे जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ जैसे बलिदान करना बंद कर दिया है या शारीरिक गतिविधियों को छोड़ दिया है, जिसे संन्यास के नाम से जाना जाता है। वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बनता है। योग सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले जीव के लिए आसक्ति रहित कर्म ही साधन कहा गया है। जो ऋषि पहले से ही योग में पारंगत हैं, उनके लिए ध्यान में शांति ही साधन कहा जाता है। जब कोई न तो इंद्रिय विषयों से जुड़ा होता है और न ही कर्मों से, तो ऐसे व्यक्ति को योग विज्ञान में श्रेष्ठ कहा जाता है, जिसने कर्मों के फल के लिए सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊंचा उठाएं, न कि स्वयं को नीचा दिखाएं, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। जिन्होंने मन को जीत लिया है, उनके लिए यह उनका मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल होते हैं, उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। जिन योगी ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे सर्दी और गर्मी, खुशी और दुख,
मान और अपमान के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी भगवान के प्रति अपनी भक्ति में शांत और दृढ़ रहते हैं। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे हर चीज, गंदगी, पत्थर और सोना को एक समान देखते हैं। योगी सभी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, धर्मात्माओं और पापियों को निष्पक्ष बुद्धि से देखते हैं। जो योगी मित्र, साथी और शत्रु के प्रति समान बुद्धि वाला, शत्रुओं और रिश्तेदारों के बीच तटस्थ और धर्मी और पापी के बीच निष्पक्ष होता है, वह मनुष्यों में प्रतिष्ठित माना जाता है। जो लोग योग की स्थिति चाहते हैं, उन्हें एकांत में रहना चाहिए, लगातार नियंत्रित मन और शरीर के साथ ध्यान में लगे रहना चाहिए, भोग की इच्छाओं और संपत्तियों से छुटकारा पाना चाहिए। योगाभ्यास के लिए किसी पवित्र स्थान पर कुछ घास, मृगचर्म तथा वस्त्र को एक के ऊपर एक रखकर आसन बनाना चाहिए। आसन न तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और न ही ज्यादा नीचा। उस पर दृढ़ता से बैठकर योगी को सभी विचारों और गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए एक बिंदु पर ध्यान में ध्यान केंद्रित करके मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में मजबूती से पकड़ना चाहिए और आंखों को भटकने की अनुमति दिए बिना नाक की नोक पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार शांत, निर्भय और अटूट मन और ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ होकर सतर्क योगी को केवल मुझे ही सर्वोच्च लक्ष्य मानकर मेरा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मन को निरंतर मुझ में लीन रखते हुए अनुशासित मन का योगी निर्वाण प्राप्त करता है और परम शांति में मुझ में निवास करता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, उन्हें योग में सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग खान पान और मनोरंजन में संयमी, काम में संतुलित और नींद में नियमित हैं, वे योगाभ्यास द्वारा सभी दुखों को कम कर सकते हैं। संपूर्ण अनुशासन के साथ वे मन को स्वार्थी लालसाओं से हटाकर स्वयं की अद्वितीय भलाई में लगाना सीखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को योग में स्थित कहा जाता है और वे इंद्रियों की सभी लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर रहता है। जब योग के अभ्यास से मन भौतिक गतिविधियों से नियंत्रित होकर स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन के माध्यम से आत्मा को देखने में सक्षम होता है और वह आंतरिक आनंद में आनंदित होता है। योग की उस आनंदमय अवस्था में, जिसे समाधि कहा जाता है, व्यक्ति सर्वोच्च असीम दिव्य आनंद का अनुभव करता है और इस प्रकार स्थित होकर वह कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होता है। उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी उपलब्धि को बड़ा नहीं मानता। इस प्रकार स्थापित होने पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। दुख के साथ संबंध विच्छेद की उस अवस्था को योग कहा जाता है। इस योग का अभ्यास निराशावाद से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं का पूर्णतया त्याग करके मन से इंद्रियों को सभी ओर से रोकना चाहिए। धीरे धीरे और लगातार बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल भगवान में ही स्थिर हो जाएगा और कुछ और नहीं सोचेगा। जब भी और जहाँ भी बेचैन और अस्थिर मन भटकता है, उसे वापस लाना चाहिए और लगातार भगवान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महान दिव्य सुख उस योगी को मिलता है जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं वश में हैं, जो पाप रहित है और जो हर चीज को ईश्वर से जोड़कर देखता है। आत्मसंयमी योगी इस प्रकार स्वयं को ईश्वर के साथ एकजुट करके भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च के साथ निरंतर संपर्क में रहकर पूर्ण सुख की उच्चतम स्थिति प्राप्त करता है। सच्चे योगी अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकाकार करके सभी प्राणियों में ईश्वर को और सभी प्राणियों में ईश्वर को समान दृष्टि से देखते हैं। जो लोग मुझे हर जगह देखते हैं और मुझ में सभी चीजें देखते हैं, उनके लिए मैं कभी खोया नहीं होता, न ही वे मुझसे कभी खोते हैं। जो योगी मेरे साथ एकता में स्थापित है और सभी प्राणियों में रहने वाले परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करता है, वह सभी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होने पर भी मुझ में ही निवास करता है। मैं उन्हें पूर्ण योगी मानता हूँ जो सभी जीवित प्राणियों की सच्ची समानता देखते हैं और दूसरों के सुख दुख पर इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन,
आपने जिस योग प्रणाली का वर्णन किया है वह चंचल मन के कारण मुझे अव्यावहारिक और अप्राप्य प्रतीत होती है। हे कृष्ण, मन बहुत बेचैन, अशांत, मजबूत और जिद्दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे नियंत्रित करना हवा से भी अधिक कठिन है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, तुम जो कहते हो वह ठीक है। मन को वश में करना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिसका मन बेलगाम है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। हालांकि जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो उचित तरीकों से ईमानदारी से प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा विचार है। अर्जुन ने कहा, उस असफल योगी का भाग्य क्या होगा जो विश्वास के साथ मार्ग शुरू करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता है और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग से भटक जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता है और टूटे हुए बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता है, जिसे किसी भी क्षेत्र में कोई स्थान नहीं मिलता है? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह को पूरी तरह से दूर कर दें। आपके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका न तो इस लोक में और न ही आने वाले लोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता है वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी मरने पर पुण्यात्माओं के निवास में जाते हैं। कई युगों तक वहां रहने के बाद वे फिर से पृथ्वी लोक में पवित्र और समृद्ध लोगों के परिवार में पुनर्जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि योग के लंबे अभ्यास के कारण उनमें वैराग्य विकसित हो गया है तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में पैदा होते हैं। इस संसार में ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऐसा जन्म लेने पर हे कौरवों के वंशज, वे अपने पिछले जीवन के ज्ञान को फिर से जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और भी अधिक प्रयास करते हैं। वास्तव में वे अपने पिछले अनुशासन के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ईश्वर की ओर आकर्षित महसूस करते हैं। ऐसे साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं। पिछले कई जन्मों के संचित पुण्यों के साथ जब ये योगी आगे प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनने का प्रयास करो। सभी योगियों में जिनका मन सदैव मुझ में लीन रहता है और जो महान विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।